हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टैटिक्स का जो पेपर है, इसमें आवर्त वितरण की रचना पार्ट 2। बिजनेस स्टैटिक्स का जो आवर्त वितरण वितरण है, इसकी रचना पिछले मैंने लेक्चर में दिया था, क्योंकि वो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि श्रेणियां क्या होती हैं, श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद से व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी के बारे में बताया। इसके बाद से व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन वर्गीकृत श्रेणी के दो प्रकार होते हैं, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी को यह भी बताए थे कि समावेशी श्रेणी में नहीं बदला जाता, लेकिन समावेशी को अपवर्जी में बदला जाता। यहां तक मैंने बताया था आपको। अब आगे का पार्ट इस समय स्टार्ट होता है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नोट करना तैयार कर लीजिए। और जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जितना इच्छा करे उतना शेयर कर दीजिएगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आवर्त वितरण की रचना। ध्यान दीजिएगा, श्रेणियों के बारे में पूरा डिटेल जान चुके। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन यदि व्यक्तिगत श्रेणी में हो। ये भी ध्यान दीजिएगा, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि आपको क्वेश्चन कैसे आगे का हल करना है। जहां से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें स्टार्ट होंगी, तो क्वेश्चन कैसे हल करना है, इन्हीं दोनों लेक्चर के द्वारा आप समझ गए तो आगे क्वेश्चन कैसा भी रहेगा तो उसे हल कर लेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता है, कुछ न कुछ उसमें थोड़ा सा मोड़ रहता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं कि यदि कोई क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी का दिया गया और इसे खंडित श्रेणी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे खंडित श्रेणी में बदले। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दे रहे हैं, निम्न आवृत्तियों को खंडित श्रेणी में बदलिए, खंडित श्रेणी में बदलिए। ठीक है, कुछ मैं डाटा लिख रहा हूं और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, खंडित श्रेणी। कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा 5, 9, 7, 8, 12, 15, 28, ठीक ना, 16, 9, 5, 15, 28, फिर 5, फिर 9, फिर 7, फिर 8, मान लीजिए 16, 12, 28, 9, 15, 15, 16, 8, 9, 7, 8, 3 हटा दे रहा है, 3, इसके बाद से 8 के बाद से 5, फिर 9। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको किस में बदलना है, खंडित श्रेणी में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यह पहचानेंगे कि जो ये एग्जाम्पल लिखा गया है, जो ये एग्जाम्पल लिखा गया है किस श्रेणी का है, तो यह एग्जाम्पल व्यक्तिगत श्रेणी का। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी का कैसे, व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब है कि एक आंकड़े का संबंध किसी दूसरे आंकड़ों से नहीं होता है, सभी स्वतंत्र होते हैं। चूंकि लाइन भर गया इसलिए मैं दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन में लिखा हूं। आप सोच रहे होंगे कि एक के लाइन में एग्जाम्पल दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। लाइन भर जाएगा तो दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत श्रेणी का। अब इसे हम खंडित श्रेणी में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, खंडित श्रेणी में, इसे खंडित श्रेणी में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी कौन है। तो छोटे से हम बड़े की ओर बढ़ेंगे। खंडित श्रेणी का जो फर्स्ट लाइन होता है वो हमारा x कहलाता है।
इसके बाद से हम एक टैली मार्क का प्रयोग करेंगे। टैली मार्क के बाद इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति लिखेंगे। ये हमारा होता है पदमूल्य और ये होता है हमारी आवृत्ति। इतने ही में आपका लग जाएगा, मैंने व्यक्तिगत से खंडित में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या 5, 5 के बाद से क्या आती है? कहीं 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके बाद 7, फिर है 8, फिर है 9 और 9 के बाद सीधे हो जा रहा है 12 और 12 के बाद सीधे हो जा रहा है 15 और 15 के बाद से 16 और 16 के बाद से हमारी कौन संख्या हो रही है? सीधे 28। इतने ही करना है। अब ये देखते हैं कि कौन संख्या कितनी बार यूज की गई। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा 5, तो इसके सामने एक लाइन, फिर यह 9, 9 के सामने एक लाइन, फिर 7, 7 के सामने एक लाइन, फिर 8, 8 के सामने एक लाइन, देखिए, फिर एक 12, तो 12 के सामने एक लाइन, फिर 15, फिर 15 के सामने एक लाइन, फिर 28, तो 28 के सामने एक लाइन, फिर 16, तो 16 के सामने एक लाइन, फिर 9, तो 9 के सामने एक लाइन, फिर 5, तो 5 के सामने एक लाइन, फिर 15, तो 15 के सामने एक लाइन, फिर 28, फिर 28 के सामने एक लाइन, फिर 5, तो 5 के सामने एक लाइन, फिर 9, 9 के सामने एक लाइन, फिर 7, तो 7 के सामने एक, फिर 8, तो 8 के सामने एक, फिर 16, तो 16 के सामने एक, फिर 12, तो 12 के सामने एक, फिर 28, तो 28 के सामने एक, फिर 9, तो 9 के सामने एक, फिर 15, तो 15 के सामने एक, फिर 15, 15 के सामने एक, फिर 16, तो 16 के सामने एक, फिर 9। अब देखिएगा यहाँ पे ये 9, 4 के बाद 5 हमारा ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 ये, फिर 6 7 8 9, फिर ये 10। ये टैली मार्क है। फिर 7, 7 के सामने एक लाइन, फिर 8, 8 के सामने एक लाइन, फिर 5, 5 के सामने एक लाइन, फिर 9, 9 के सामने एक लाइन। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम एक फ्रीक्वेंसी का नाम दे देंगे। ये है 4, ये है 3, ये भी 3, ये 5, एक हो जाएगा 6, ये 2, ये 4, ये 3 और ये 3। ये बन गया खंडी श्रेणी। ये कंप्लीट खंडी श्रेणी का एक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ी देर के लिए इस फ्रीक्वेंसी का जब हम योग करते हैं तो इसे n कहा जाता है। n का मतलब है, अब इसको जोड़ देंगे। 4 3 7, 7 3 10, 10 से 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 28। अब काउंटिंग कर लेंगे कि ये सही भी है कि नहीं। देखिए कैसे काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यदि 28 है तो ये खंडी श्रेणी कंप्लीट। कोई दिक्कत? ठीक, अब इसी तरह हम बढ़ते हैं वर्गीकृत श्रेणी। मान के चलिए कि क्वेश्चन में पूछा है कि इसे वर्गीकृत श्रेणी में बदलें, तो कैसे बदलेंगे? आइए इसको भी एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं। वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन में लिखा है कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 का वर्ग बनाना या उसको लेते हुए वर्गीकृत श्रेणी तैयार कीजिए, तब तो वही लीजिएगा। या 0 से 10, 10 से 20 का है, या 10 से 20, 20 से 30 का है, या 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 का है। जो भी क्वेश्चन में नाम लिख कर दे दिया तब तो ठीक, उसी को लेके चलना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में वर्ग का नाम नहीं दिया है कि कितने का वर्ग बनाना है, तो आप अपनी सुविधा की दृष्टि से देख लीजिएगा कि कितने का वर्ग बन सकता है।
जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 28। यदि हम 0 से 5, 5 से 10 का वर्ग बनाए तो 6 वर्ग बन जाएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी सुविधा की दृष्टि से देख लीजिएगा, जो उत्तम हो, जो बेहतर लगे आपको वही करिएगा। लेकिन वर्ग बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम 5 वर्ग बनने चाहिए। 5 से कम वर्ग बनते हैं तो समझिए कि ठीक नहीं है, या तो क्वेश्चन में फॉल्ट है, नहीं तो आप में कुछ फॉल्ट है, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। आइए वर्ग श्रेणी में बनाते हैं। वर्ग श्रेणी में जब बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट लाइन होता है क्लास, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा हमारा होता है टैली मार्क, क्योंकि ये टैली मार्क एक सिंबल है, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम यह भी कहते हैं। हमारा वैसे क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो क्लास और फ्रीक्वेंसी ही दिया रहेगा, टैली मार्क नहीं दिया रहेगा। ये तो कन्वर्ट करने का सिस्टम है ये, कि कैसे हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या वर्गीकृत में, मतलब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम कितनी संख्या है 5 और मैक्सिमम क्या है 28। तो हम ये क्लास एक ऐसा बनाएंगे कि 5 से लेकर 28 तक की सारी संख्याएं उसमें आ जाए। वो हमारा क्लास होगा 0 से लेकर 5, ठीक ना। लेकिन 0 से लेकर 5 बनाना ठीक नहीं है, लेकिन आइए बनाते हैं। और 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से 20, और 20 से 25 एंड 25 से 30। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा वर्ग है, इसको हम L1 कहते हैं, लोअर लिमिट, इसको हम L2 कहते हैं। L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा, अंग्रेजी में इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। L2 का मतलब होता है यहाँ पे उच्च सीमा, मतलब अपर लिमिट कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि निम्न सीमा तो अपने जगह पर ठीक है, उच्च सीमा, उच्च जो सीमा है मतलब L2 है, उसमें जैसे ये 5 है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा 4.99 तक की संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट 5 होगा तो वो पहले वर्ग में नहीं आएंगे। ठीक उसी तरह अगला 10 है, तो इसमें 9.99 तक की संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट 10 होगा तो इसमें नहीं आएंगे, वो नेक्स्ट में आ जाएंगे। फिर उसी तरह 15 है, तो 14.99 तक की संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन 15 नहीं इसमें आएगा, 15 इसमें आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला दिया गया है 5, हम इसको ऐसे करते जा रहे हैं, 5 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, किस में आएगा, इसमें आएगा। फिर है इसके बाद 9, 9 हमारा इसी में आएगा। फिर इसके बाद है 7, 7 भी इसी में आएगा। फिर है 8, 8 भी इसी में आएगा। फिर है 12, तो 12 हमारा इसमें आएगा। फिर 15 है, 15 ध्यान दीजिए इसमें आएगा। फिर है 28, तो 28 इसमें आएगा। फिर है 16, 16 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। फिर है 9, 9 कहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 9 के बाद फिर है 5, 5 भी इसी में आएगा। फिर है 15, 15 हमारा इसमें आएगा। फिर है 28, 28 हमारा इसमें आएगा। फिर है 5, तो 5 हमारा यहाँ आएगा। फिर है 9, 9 भी हमारा यहीं आएगा। फिर है 7, 7 भी हमारा वही आएगा। 8 है, 8 भी हमारा यहीं आएगा। 16 है, 16 हमारा यहाँ आएगा। 12 है, 12 भी हमारा यहाँ आएगा। 28 है, तो 28 यहाँ आएगा। 9 है, तो 9 हमारा यहाँ आएगा। 15 है, तो 15 यहाँ आएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 15 है, तो यहीं आएगा। फिर 16 है, तो 16 हमारा कहाँ आएगा, यहीं आएगा। फिर 9 है, तो 9 हमारा यहाँ आएगा। फिर 7 है, 8 है, 7 भी यहीं, 8 में। फिर 5 है, 9 है, तो 5 हमारा यहीं आएगा और 9 भी हमारा यहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि उसी क्वेश्चन पे मैंने बता दिया, एग्जैक्ट का सेट था नहीं, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आया, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16 आया। यहाँ पे केवल 2 आया। यहाँ पे 5, 2, 7 आया।
यहाँ पे कुछ नहीं है तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आया 3 आया। सबको ये जोड़ेंगे तो 28 हो जाना चाहिए। 16 2 18 सब 25 3 28। तो यह तो था आपका व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित श्रेणी में बदलना और व्यक्तिगत श्रेणी से वर्गीकृत श्रेणी में बदलना। ये आप अपनी सुविधा की दृष्टि से जो भी अच्छा लगे वो वर्ग बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देखिएगा कि कम से कम 5 वर्ग होने चाहिए। दूसरी चीज 5 से अधिक हो सकता है, कम नहीं। और दूसरी चीज यदि क्वेश्चन में लिख दिया है कि इतने ही का वर्ग बनाना है तो उतने ही का वर्ग बनाना है। तो जल्दी से नोट करिए इसको, क्योंकि आप आज मेजर आप सेंट्रल टेंडेंसी का शुरू करेंगे, कम से कम मीन तो बता ही देंगे, ठीक है ना। हो गया तो नोट करिए जल्दी याद हो। बाबू वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों में, ताकि रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो इसी तरह कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। और लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत शिकायत है, थोड़ा लाइक भी करना सीख जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आवृत्ति से संचय आवृत्ति में बदलना, संचय आवृत्ति में बदलना मतलब इसका होता है कि फ्रीक्वेंसी टू CF, मतलब कि फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करते हैं। ध्यान से समझिए कि यदि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी, चाहे वो खंडित श्रेणी हो या वर्गीकृत श्रेणी। एक चीज और बता दें, व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता। ध्यान से समझिएगा, 3 श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, खंडित मतलब डिस्क्रीट, और वर्गीकृत मतलब कंटिन्यूअस। तो इसमें से इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो उसमें चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं उसमें, केवल x दिया रहता है, पदमूल्य दिया रहता है। लेकिन जो खंडित और वर्गीकृत श्रेणी होती है उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई रहती है। तो फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैसे चेंज करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल में दिया है, मान लीजिए कि हम सबसे पहले खंडित श्रेणी का बता रहे हैं, खंडित श्रेणी, और ये एग्जाम्पल हमारा दिया गया है पदमूल्य मतलब x, लिखा है 5 10 15 20 25 एंड 30, और इधर लिखा है आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब यह लिखा है 6 9 12 15 8 7। अब इसे हमें करना क्या है, इसे करना क्या है, इसे फ्रीक्वेंसी से CF में चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हल करेंगे तो x और F ये 2 लाइनों में हम लिख देंगे जैसे दिया है वैसे। एक चीज और समझिएगा, खंडित श्रेणी में जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था लेक्चर में, जो पहली लाइन होती है x पदमूल्य, तब पदमूल्य जो होता है वो हमारा रुपये में होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा संख्या में होती है। दूसरी विशेषता कि जो पदमूल्य होता है वो क्रमबद्ध होता है, यदि क्रमबद्ध नहीं है तो क्रमबद्ध करना पड़ता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी क्रमबद्ध ढंग से नहीं होती है, मतलब न असेंडिंग ऑर्डर में होती है न ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, बिना क्रम की, बिना किसी ऑर्डर की होती है। मतलब कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो पहचान लीजिएगा, हमारा जो x है ये एक सीक्वेंस से बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कुछ बढ़ घट नहीं रही है, मतलब ऐसे अल्टरनेट दी गई है। तो जब ऐसा है तो समझिए वो खंडित श्रेणी का क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट एकदम सही है। आइए पहले x लिखते हैं। x है 5 10 15 20 25 एंड 30। फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 9 12 15 8 एंड 7।
जब हम इसका टोटल करते हैं तो n कहलाता है। अब इसका CF कैसे निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या हमारी 6 की 6, फिर यह 6, फिर यह 9, मिलाकर कितना हो गया 15, और फिर यह 15 प्लस ये 12 कितना हो जाएगा 27, फिर यह 27 और फिर यह 15, 7 5 12, 2 1 3 1 4 42, फिर यह 42, फिर यह 8, ध्यान देते रहिएगा कितना हो जाएगा 42 है ना, 42 और 8 ये हो जाएगा 50, फिर यह 50 और यह 7 मिलकर कितना हो जाएगा 57। इसका मतलब इसका टोटल जब करेंगे तो ये हमारा 57 आएगा। तो इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करते हैं, तो सामने अभी दिखाए हैं कि यदि खंडी श्रेणी का कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का कोई क्वेश्चन है, तो उसे एफ से CF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक इसी प्रकार अब हम बताते हैं यहाँ पे वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी में यदि कोई क्वेश्चन दिया गया, सपोज दैट एग्जांपल्स कोई भी के एग्जांपल मान लीजिए हमारा दिया गया है क्लास, क्योंकि वर्गीकृत श्रेणी में हमेशा क्लास दिया रहता है, अब क्लास नहीं दिया है तो सेकम से अधिक या MB दिया रहेगा। क्लास में हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, 50 से 60, और आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 9 12 8 6 4। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना। फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना, तो पहले तो क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं कि क्लास हमारा दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60, और दूसरे लाइन हमारी F होती है फ्रीक्वेंसी, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा। अब कभी भी फ्रीक्वेंसी जब लिखिएगा तो चेक जरूर कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी रियल में है कि नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की अभी बताया चाहे डिस्क्रीट सीरीज में हो या कंटिन्यूअस सीरीज में हो, फ्रीक्वेंसी की विशेषता होती है कि कभी भी किसी ऑर्डर में नहीं होता है, विदाउट ऑर्डर होता है। मतलब 5 जैसे कि है विदाउट ऑर्डर है, 5 9 एंड 12 8 6 एंड 4। अब इसको हम CF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, सेम उसी पैटर्न पे, पहले संख्या 5, फिर 5 प्लस 9 इक्वल टू 14 and 40 plus 12 is equal to 26 and 26 plus 8 is equal to 34 and 34 plus 6 is equal to 14 and 40 plus 4 is equal to 44। टोटल इसका कर दिया जाएगा तो n is equal to हो जाएगा 44। स्टैटिक्स को जानने के लिए इन बेसिक इंट्रोडक्शंस जो बेसिक रूल्स वगैरह है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसको नहीं जानते हैं तो कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक किसी चैप्टर का नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि सिंपल में रहा तो लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें टर्न क्वेश्चन में कर दिया तो क्वेश्चन फंस जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि इन बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप टॉपिक नोट कर लीजिएगा। टॉपिक ये क्या था कि आवृत्ति से संचयी आवृत्ति में बदलना, मतलब फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलते हैं, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में। जल्दी से इसे नोट करिए, क्योंकि अब इसके बाद बताएंगे कि यदि क्वेश्चन आपका में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया तो उसे फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे, मतलब संचयी आवृत्ति दिया हो तो उसे आवृत्ति में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे क्या था, आवृत्ति से संचयी आवृत्ति में बदलना। अब जो मैं बताऊंगा उस संचयी आवृत्ति से आवृत्ति में बदलना। तो नोट करिए इसको जल्दी से, मिटाए। हाँ ध्यान दीजिए,
संचय आवृत्ति से आवृत्ति में बदलना, मतलब CF2F, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे। फिर वही रूल, खंडी श्रेणी और बढ़ती श्रेणी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का जो काम है, संबंध है केवल कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज से। आइए लिखते हैं खंडी श्रेणी। खंडी श्रेणी में जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा है पदमूल्य, मतलब आइटम्स, अर्थात एक्स में लिखा है कोई भी एग्जांपल, ये 5, 10 एंड 15, 20, 25 एंड 30 का दे रहा है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों की संख्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा है। लिखा है 7, 12, 30, 38, 42 एंड 50 ऐसे दिया। ये आपका क्वेश्चन है। तभी मैं बताया कि खंडी श्रेणी का यदि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि खंडी श्रेणी का है, तो इसकी दो ही लाइन में एक क्वेश्चन होगा। पहला लाइन पदमूल्य होगा, जो खासतौर से रुपये में होता है। दूसरा लाइन फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर्स में होता है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, etc। लेकिन इस पहली लाइन की जो विशेषता है, जो एक्स पदमूल्य आइटम्स होते हैं, इसकी विशेषता होती है कि कंटिन्यू बढ़ता रहता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी की विशेषता होती है वो कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन यदि बढ़ता कंटिन्यू बढ़ रहा है या कंटिन्यू घट रहा है, तो समझिए वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। वो क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वही चीज इस क्वेश्चन में हुआ है। ये तो सही है अपने जगह पे, जैसे कि पीछे था, लेकिन यह ध्यान से देखिएगा ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल करेंगे जब, तो एक्स लिखेंगे, ठीक ना। इसके बाद से लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक ना। एक्स हमारा है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7, 12, 13, 38, 42 एंड 50, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां भी ध्यान दीजिएगा, यदि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू बढ़ रही है तो कैसे करेंगे? अभी दूसरा एग्जांपल बताएंगे कि यदि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू घट रही है तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बढ़ यदि रही है तो पहली संख्या 7 के साथ, अब यहां से समझिएगा, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाएंगे, मतलब 12 में से इस 7 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर अगला 30 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। फिर इस 38 में से पिछला 30 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर इस 42 में से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर इस 50 में से 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अब इसको जोड़ा जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो यही हमारा n कहलाएगा। यह जो 50 है, इसकी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यह तो था आपका संचय आवृत्ति से आवृत्ति में बदलना। यहीं पे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि उसमें यदि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये असेंडिंग ऑर्डर की जगह पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो क्या करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल, इस एग्जांपल में मान लीजिए कि x दिया है, मतलब पद मूल्य दिया, आइटम्स दिया, वो लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 50, 38,
33, 20, ठीक ना, 12, 8, 5, ऐसे दिया, ऐसे एग्जाम्पल। अब सोच रहे होंगे आप ये भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये मानते हैं कि भाई वैसे ही लिखे हैं, डिजिट चेंज है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन वैसे नहीं है। इसकी विशेषता होती है ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसमें इसको भी देखिए, ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें क्या था, कंटिन्यू बढ़ रहा था, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके बताए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यू घट रहा, घट रहा। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा कि क्योंकि क्वेश्चन आगे जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे आपको, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट रहा है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, एक्स पदमूल्य 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। दूसरा नंबर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे, 50, 38, 33, 20, 12, 8 एंड 5। अब इसकी सहायता से हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। इसमें भी वैसे हम बना रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है, यहाँ बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहा है। अब इसको सही कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या में से इसके आगे की छोटी संख्या को घटाएंगे, घटाने के बाद से जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 38 में से 33 जाएगा 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 33 में से 20 जाएगा 13। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 20 में से 12 जाएगा 8। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा 4। अब इसमें से इसको हटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा 3। फिर इसमें से आगे कोई संख्या ही नहीं है, तब इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, बराबर 5। अब इसका टोटल करेंगे तो n = 50 आएगा, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट के बराबर होगा। ओके, तो ये तो था आपका संचय आवृत्ति से आवृत्ति में बदलना। अब यहां पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, मैंने ये केवल बताया है खंडी श्रेणी का। यदि वर्गीकृत श्रेणी का रहता, थोड़ी देर के मान के चलिए कि यदि वर्गीकृत श्रेणी का रहता, वर्गीकृत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज का रहता, तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी ऐसे ही किया जाता। कंटिन्यूअस सीरीज में अंतर क्या होता कि जो हम x लिखे हैं ये, तो वहां पे एक क्लास दिया रहता, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 क्लास बना रहेगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी वैसे क्लास बना रहेगा। लेकिन जो मेन जो हमें बताने का मकसद ये था फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो। तो ये रूल तैयार रखिएगा, ठीक है। तो इसे भी जल्दी से नोट करिए, नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम की चीज है ये। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। अब आइए आज शुरू करते हैं अब एक नया टॉपिक, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। आवृत्त वितरण की रचना आपका समाप्त हो गया, इतना बच गया था उस दिन। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आपका टॉपिक शुरू करेंगे। और इस टॉपिक में ध्यान दीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
ठीक है। इस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आप पढ़ेंगे? केवल 3 टॉपिक। पहला होगा माध्य, दूसरा होगा माध्यिका और तीसरा होगा बहुलक। इसको अंग्रेजी में मीन कहा जाता है, इसको मीडियन कहा जाता है और इसको मोड कहा जाता है। सांकेतिक भाषा में इसे एक्स बार, इसे यम और इसे जेड कहा जाता है। ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन केवल आज के लेक्चर में केवल माध्य चलेगा अर्थात मीन। जो मीडियन और मोड है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माध्य। ध्यान दीजिएगा, ये माध्य होता क्या है? माध्य का एक साधारण भाषा में नाम है औसत, जिसको एवरेज भी कहा जाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जब आंकड़े होते हैं, कोई भी डाटा होता है, उन आंकड़ों को जोड़कर जब 2 से डिवाइड माने उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है तो जो आता है वही एवरेज कहलाता है, वही हमारा मीन कहलाता है। लेकिन मेन इसको फोकस ये करना है कि भाई कि यदि माध्य है, मीन है, एक्स बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस सीरीज में हमारा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये जानना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बताते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल सीरीज में वैसे तो 3 फार्मूले लगाए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन मैं केवल 2 ही बताऊंगा क्योंकि 2 ही काफी सफिशिएंट है। पहला इसमें है फार्मूला, इसका होता है, मान लीजिए पहले डायरेक्ट मेथड लिख लीजिए। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक। और दूसरा मेथड हमारा होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। इसके बारे में यदि हम हल करें तो एक्स इक्वल टू होता है टोटल आइटम्स, ठीक ना, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसमें ए दिया गया है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब कल्पित मान, और dx का मतलब होता है डेविएशन। और ये आता कैसे है? जब x में से e को घटाया जाता है तो डेविएशन आता है। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सपोज दैट एक व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है और लिखा है 2 4 5 9 7 6 5 3 2, ठीक ना। 4 2 6 5 11 9 20 7 27 6 33 33 5 33 5 38 38, ठीक है। 5 2 7 6 13 13 13 7 20 9 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन किस श्रेणी का है। कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन किस श्रेणी का है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, क्योंकि श्रेणियां सीरीज आपको पढ़ाए। तो सबसे पहले इसको एक सीरियल नंबर बना लीजिए और उसके बाद एक्स लिख लीजिए। मैंने क्रमबद्ध कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा।
कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको टोटल कर लिख लीजिए सीरियल से। 2 पहले है, फिर 2 है, लिख लीजिए। 2 के बाद क्या है? 4 आता है। 4 के बाद 5 है। 5 के बाद से फिर और 5 है, फिर है हमारा 6 है, फिर एक 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 2 बार हो गया, एक 4 हो गया, 5 5 2 बार है, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 तो है नहीं, ये डायरेक्ट 9। इसको जोड़ दिया जाएगा तो n कहलाएगा। n इक्वल टू कितना है? 8। मतलब कुल संख्याएं कितनी है? 8। इसका टोटल कर दिया जाएगा तो x कहलाएगा। जोड़ी कितना हो रहा? 2 2 4 4 8 8 5 13 13 5 18 18 6 24 24 7 24 7 31 31 9 40। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। सबसे पहले हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना है? 40। n की वैल्यू कितनी है? 8। काट देंगे तो x बार इक्वल टू 8 पॉइंट 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं। किसी भी मेथड से लगाएंगे आंसर एक ही आएगा। ये कौन सा मेथड था आपका? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं। वही प्रोसेस सेम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और x जैसे दिया गया है वैसे ही लिख लेंगे 2 2 4 5 5 6 7 एंड 9। n इक्वल टू 8, ठीक ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट जोड़ा नहीं जाता है। किसी भी संख्या को a मान लिया, x में से एक संख्या को a मान लिया जाता है एज्यूम में। मान लीजिए हमने 5 को मान लिया a। इसकी सहायता से हम निकालते हैं dx x माइनस a। अब dx कैसे निकाला जाएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। x में से a को घटाएंगे, अर्थात 2 में से इस 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। माइनस प्लस को ध्यान में रखिएगा। 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3। 4 में से 5 जाएगा माइनस का 1। 5 में से 5 जाएगा 0। फिर 5 में से 5 जाएगा 0। फिर 6 में से 5 जाएगा प्लस का 1। फिर 7 में से 5 जाएगा प्लस का 2। फिर 9 में से 5 जाएगा प्लस का 4। इसको जोड़ देंगे, प्लस अलग माइनस अलग। 3 3 6 1 7, 4 2 6 1 7। इसका मतलब है कि प्लस का भी 7 एंड माइनस का भी 7 बराबर 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ये फार्मूला। a की वैल्यू कितनी माने हैं? 5। dx हमारा कितना है? 0। n की वैल्यू कितनी है? 8। डिवाइड कर देंगे तो x बार इक्वल टू होता है 5 प्लस 0, अर्थात x बार इक्वल टू 5। अब ये आंसर और यह आंसर देखिए मैच कर रहा है, तो जब मैच कर रहेगा तो समझिए सही नहीं। कोई भी व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन होगा आप इसी सिस्टम से आप हल करिएगा। एक फॉर्मूला और भी लगता है स्टेप डेविएशन मेथड, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक फार्मूला जानिए 2 फार्मूला जानिए बहुत है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे फार्मूलों को आप जाने। तो जल्दी से नोट करिए इस माध्य का, तो क्योंकि इसके बाद मैं बताने वाला हूँ खंडित श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, नोट करिए। मिटाए इसको भी मिटा देना है ताकि स्पेस रहेगा तो सही रहेगा। देखिए बढ़ते हैं आगे। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी से क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य मतलब x बार।
इसका फार्मूला हमारा होता है, पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फार्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और दूसरा फार्मूला होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ध्यान दीजिएगा, एक और फार्मूला होता है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। उसको मैं डायरेक्ट वर्ग श्रेणी में बता दूंगा, क्योंकि कम फार्मूला जानिए लेकिन सटीक जानिए, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझिए शॉर्टकट मेथड का ही एक छोटा सा रूप होता है। अब इसका मतलब एक एक के बारे में समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एफ इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, और एक्स का मतलब होता है आपका आइटम्स पदमूल्य, एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, dx का मतलब होता है डेविएशन, और एफ dx का मतलब होता है जब f का गुणा हम dx में करते हैं तो एफ dx। बाकी सारी चीजें सब स्पष्ट हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन यहां समझने से पहले ध्यान दीजिएगा, नोट हमारा कहता है ये कि जो हमारा x होता है यह क्रम से होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रम से होता है, और जो हमारा f होता है वो क्या होता है, बिना क्रम का होता है। ये ध्यान रखे रहिएगा। यदि ये क्रम से नहीं है पहला x, तो उसे क्रम से करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है खंडी श्रेणी का। क्वेश्चन भी पहचानिएगा कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो खंडी श्रेणी का है या नहीं है। दिया गया है, मान लीजिए x पद मूल्य, ठीक है। ये दिया गया है आपका 50, 55, 60, 65, 70, 50, 55, 60, 65 एंड 70, और दूसरे लाइन में लिखा है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या अर्थात फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 15, 20, 25, 15, 20, 25, 30 एंड 10। ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है, समझिए। खंडी पहले तो ये पहचानेंगे किस श्रेणी का है, तो खंडी श्रेणी का, क्योंकि श्रेणी आपको बताया है उस टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी खंडी श्रेणी का क्वेश्चन लगाइएगा तो पहला लाइन जो x पद मूल्य है देख लीजिएगा, वो लाइन से है कि नहीं, माने सीरियल से है कि नहीं, मतलब क्रम से है कि नहीं। क्रम से एकदम है, कहीं भी क्रम टूटना नहीं चाहिए। दूसरा जो हमारा दिया गया है व्यक्तियों की संख्या अर्थात फ्रीक्वेंसी, इसकी विशेषता होती है कि बिना क्रम का होता है, मतलब 15, 20, 25, 30, 10 क्रम नहीं है, बिना क्रम का। यदि क्रम से रहता तो क्या होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। जस्ट इसके पीछे मैं बताया हूँ अभी। तो ऐसी दशा में उसे फ्रीक्वेंसी में पहले कन्वर्ट करेंगे तब हल करेंगे, ध्यान रखे रहिएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड शुरू करते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे तो सबसे पहले x लिखेंगे। x क्या है, 50, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, 55 है। 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 15, 20, 25, 30 एंड 10। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे कि n इक्वल टू कितना होगा, 5, 5, 10 के 0, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1, 9 और 1, 100। अब इसके बाद से बस केवल एक कॉलम बनाना होगा, f का गुणा जब x में कर देंगे तो x हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 15 पे 6 हो जाता है 75, 750, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1, 11, 25, 6 के 150 अर्थात 1500, और ये हो जाएगा 0, 3, 5, 15,
छत्तीस 18 1 19, 3 5 15, 36 18 1 19, ये हो जाता है 700। इसको जब जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 1 8, 8 5 13, 13 8, 13 9 22, 22 7 29, 29 1 30, 1 2 3 3 6 हो गया। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगा देंगे कि x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इक्वल टू एफ एक्स कितना है 6000, एन की वैल्यू कितनी है 100, तो x बार इक्वल टू 60, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यदि हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको भी बता दे रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से फिर से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। x 50 55 60 65 एंड 70, फ्रिक्वेंसी दी गई है 15 20 25 30 एंड 10। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम टोटल किए, जैसे कि उसमें टोटल किए थे n इक्वल टू 100। अब यहाँ से थोड़ा सा रूल चेंज होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होता है dx अर्थात x माइनस ए, तो उसके लिए dx निकालने के लिए किसी भी एक संख्या को a मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में एज्यूम्ड मीन है। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैं 60 माना हो तो आप ही 60 मानिएगा, आप मर्जी 70 मानिए, 65 मानिए, 50 मानिए, सबसे जो भी चाहे वो मानिए, आंसर बराबर आएगा। तो ये x हमारा है 50, 50 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 10, 55 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 5, और 60 में से 60 घटाएंगे तो 0, और 65 में से 60 घटाएंगे तो प्लस का 5, और 70 में से 60 घटाएंगे तो प्लस का 10, और एक कॉलम और बढ़ जाता है f dx। जब f का गुणा हम dx में करते हैं तो f dx आता है, f ये है dx वो है। 15 माइनस का हो जाएगा 15 दाम में 150, 5 दूनी 10 माइनस का हो जाएगा 100, और 25 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 25 15 प्लस का 150, और 10 दाम में प्लस का हो जाएगा 100। जोड़ देंगे, प्लस माइनस अलग अलग जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 250 प्लस का, तो माइनस का भी हो जाएगा 250, बराबर हो जाएगा 0। अब फार्मूला लगाएंगे, x बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ टी एक्स अपॉन एन, यही फार्मूला है हमारा। देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी माने 60, और ये dx कितना है 0, और n की वैल्यू 100, इसको काटेंगे तो x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अब ये देखेंगे इस मेथड से और इस मेथड से दोनों से आंसर सेम आया है कि नहीं आया, तो आप जिस चाहे उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल एक खंडी श्रेणी आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे की ओर वर्ग श्रेणी, ताकि मीन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो जल्दी से नोट करिए। हाँ, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं। गौ वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिएगा, आप लोग बार बार कहते हैं, आप ही के लिए ये लेक्चर मेहनत किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं आगे। वर्ग श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी। वर्ग श्रेणी का फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक हो गया। दूसरा फार्मूला होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है? x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और तीसरा फार्मूला हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये पिछले वाले में मैं नहीं बताया था, अब यहां आज बता दे।
इसका फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन इंटू आई। ये तीन फार्मूले लो, एक एक के बारे में समझिए। एफ इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब होता है आइटम्स, एफ एक्स का मतलब होता है जब एफ का गुणा एक्स में किया जाता है ये। एन इक्वल टू होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। dx का मतलब होता है डेविएशन, अर्थात x में से जब a को घटाया जाता है। और a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और f dx का मतलब होता है जब f का गुणा dx में किया जाता है f dx। i मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल्स, ठीक है ना। f ds मतलब भी ds डेविएशन होता है, बस अपॉन आई हो जाता है। आइए एक एक क्वेश्चन पे समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है एग्जाम्पल एक, मार्क्स लिखा है मोर देन, क्या लिखा है मोर देन। मोर देन का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहाँ तक है जी 80 तक, 70, 80। और दूसरे में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितना लिखा है 100, 90, 80, 100, 90, 80। और क्या लिखा है 60, 30, 20, 60, 30 एंड 20। फिर क्या लिखा है 13 और 5, 13 एंड। और क्वेश्चन में कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पहले से देखेंगे कि किस श्रेणी का, ये मत दिमाग दौड़ाइएगा कि खंडी श्रेणी का, ये वर्ग श्रेणी का, कंटिन्यूअस सीरीज का। कैसे, जब किसी भी क्वेश्चन में या तो क्लास बनाकर दिया रहा है, या मोर देन लिखा रहा है, या लेस देन लिखा रहा है, या एम भी लिखा रहा है, तो समझिए वो कंटिन्यूअस सीरीज है। यदि ये नहीं लिखा रहता त्रिखंडी श्रेणी होता, डिस्क्रीट सीरीज होता, लेकिन लिखा है तो वर्ग श्रेणी। एक एक मेथड से हल करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसका हम ऐसे दिया गया है तो हम क्लास बनाएंगे। क्लास कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। मोर देन लिखा है मतलब 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, कितना अधिक, जितने का अंतर सब में होगा उतना अधिक। इसका मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। फिर इसके बाद से लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट माने फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी की विशेषता क्या होती है, कभी भी क्रम से नहीं होती है, चाहे बढ़े या घटे नहीं होती है, वो अल्टरनेट होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है कंटिन्यू घटता हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इससे फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। घटाइए कितना हो जाएगा, पहले लिख लीजिए 100, 90, 80, 60, 30, 20, 13 और 5। अब इससे हम एफ में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं बताया था पीछे लेक्चर में, 100 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 90 में से 80 को घटाएंगे तो 10, 80 में से 60 को घटाएंगे तो 20, और 60 में से 30 को घटाएंगे तो 30, और 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10, और 20 में से 13 को घटाएंगे तो 7, 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8, और 5 में आगे कोई दिखाइए नहीं है तो 0 घटाएंगे तो 5, और टोटल जोड़ दिया जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 100। अब यहाँ पे कोई भी मेथड यूज करना है कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड के यूज के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एम भी जिसे कहा जाता है एक्स।
MV का मतलब होता है कि जो हमारा क्लास दिया गया है, इस क्लास में बीच में क्या है। MV का फार्मूला होता है, यहाँ देखिएगा, MV = L1 + L2/2, अर्थात ये हमारा L1 हुआ और ये हमारा L2 हुआ। दोनों को जोड़ देंगे, 10 20 30, तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 15। ये कितना आएगा 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 है। अब फ्रीक्वेंसी निकला ही हुआ। अंतिम कॉलम होता है इसका fx, मतलब f का गुणा x। इसका मतलब है कि जब हम इसको जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करिए, 15 दहा में 150, 25 दहिया 250, 35 दूनी 70, और ये हो जाएगा 0, 3 × 5 = 15, अच्छा 3 × 12 = 1, 13, ये हो जाएगा आपका 550, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 6 × 7 = 42, 42 × 3 = 45, 7 × 5 = 35, 6 × 7 = 42, 3 = 45, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 56 × 4 = 60, 5 × 25, 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 42। इसको भी जोड़ देंगे, जोड़िए। जब जोड़ेंगे इसको, 5 × 5 = 10, हासिल 1, 5 × 5 = 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 25 × 2 = 27, 1 × 28, हासिल 2, 2 × 1 = 3, 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 4 = 22, 22 × 6 = 28, 28 × 4 = 32, और 32 × 2 = 34, हासिल 3, और 3 × 1 = 4। ठीक है, आगे क्या किया जाएगा? अब एक पहला फार्मूला लगाया जाएगा, तो x बार = सिग्मा fx/m। fx हमारा कितना है 4480, अपॉन कितना है 100, डिवाइड कर देंगे तो x बार = 44.80, ये आंसर आएगा। ये नोट किए रहिएगा, क्योंकि जब दूसरा शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से जब हल करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। बस क्वेश्चन को समझना है कि वो किस श्रेणी में है और क्वेश्चन सही भी है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो केवल इतना मिटाई नोट करिए जल्दी से, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा पार्ट मिटाएंगे और शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, अब बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड की ओर। ये डायरेक्ट मेथड हम मिटाते हैं और ये MV हमारा हो गया, यहां तक मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखते हैं इसी क्वेश्चन को किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में भी ये हमारा जो क्लास दिया है तो क्लास तो बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बनाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट गलत दिया है, फ्रिक्वेंसी नहीं है तो फ्रिक्वेंसी भी बनाएंगे और MV भी निकालेंगे। इतनी तो प्रक्रिया, चाहे वो किसी भी मेथड का यूज करे, इतना तो करना ही करना है। अब इसके आगे शॉर्टकट में क्या चेंज होने वाला है यह देखिए। इसकी सहायता से निकालेंगे dx, x - e। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा MV दिया है इसमें से किसी को मान लेंगे ये। अब इसमें से ये सब x है, ये a है। ध्यान दीजिए, 15 में से 45 घटाएंगे, माइनस का आएगा 30। 25 में से 45 घटाएंगे, माइनस का आएगा 20। 35 में से 45 घटाएंगे, माइनस का आएगा 10। 45 में से 45 घटाएंगे 0, और ये 55 में से 45 घटाएंगे प्लस का 10। प्लस माइनस को विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये 65 में से 45 को घटाएंगे, प्लस का आएगा 20, और 75 में से 45 घटाएंगे, प्लस का आएगा 30, और 85 में से 45 घटाएंगे, प्लस का आएगा 40। और आखिरी एक कॉलम बनाया जाएगा FDX, f का गुणा जब dx में किया जाएगा तो FDX हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इस f का इस dx का इस f में हम गुणा करेंगे। गुणा करिए, 10 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, माइनस का 10 का इसमें करेंगे तो माइनस का 200, 20 का इसमें करेंगे तो माइनस का 200, इसका 0 में करेंगे तो 0, इसका 0 में करेंगे 10 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 100, इसका 7 में करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, इसका 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, इसका 5 चौको कितना हो जाएगा 20। प्लस को अलग, माइनस को अलग जोड़ देंगे। जोड़िए,
4 4 8, 2 2 4 1 5 1 6 प्लस का तो माइनस का कितना 3 2 5 और 5 2 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 आएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन होता है एन। ए की वैल्यू कितनी माने हैं 45 प्लस एफ डी एक्स कितना है माइनस का 20 या एन की वैल्यू कितनी है 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.20 आएगा। तो एक्स बार इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 45 प्लस और ये माइनस का आएगा माइनस का 0.20 तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 44.80। मिलाइए उससे के बराबर आंसर आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही लगता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, नोट किए रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। इसी क्वेश्चन पे हम बताते हैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें मिटाते हैं। नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में भी उतने ही मिटाना है, समझिए 2 ही स्टेप बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पे जो शॉर्टकट मेथड लिखे हैं इसको मिटा दे रहे हैं और ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक ना, इसमें भी सेम प्रोसेस, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी और एमवी। इसके आगे हम क्या करेंगे, अगला कॉलम होता है डीएस। ये कैसे आता है, एक्स में से ए को घटाएंगे और आई से डिवाइड कर देंगे तो डीएस आ जाएगा। ए वही मान लीजिए 45 को ही माना गया और ये क्या है एक्स। 15 में से 45 घटाएंगे और आई का मतलब है अंतराल, अंतराल कितना है 10 से डिवाइड कर देंगे माइनस का 3। 25 में से 45 घटाएंगे 10 से डिवाइड कर देंगे -2। 35 में से 45 को घटाएंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सब सामने वाला ये अंक है और यही सब में से घट रहा है, अंतराल ये सब में का 10 है, बराबर आएगा माइनस का 1। 45 में से 45 घटाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे 0। 55 में से 45 घटाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1। 65 में से 45 घटाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 2। 75 में से 45 घटाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 3 और 85 में से 45 घटाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 4 आएगा। ये जो सारे मेथड बने हुए क्वेश्चन को सरल करने के लिए, गुणा भाग कम करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में होता क्या है कैलकुलेशन बड़ा ज़्यादा होता है, बहुत गुणा या जोड़ भाग करना पड़ता है, इसमें भी करना पड़ता है लेकिन आसानी से हो जाता है। अगला कॉलम होता है एफ डी एस, अर्थात जब एफ का गुणा डी एस में करते हैं तो एफ डी एस आता है। एफ हमारा ये है और डी एस हमारा ये है। 10 का गुणा -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -30। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो -20। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो -20। 30 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 10 और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 14। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24 और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 को 20। अब इस प्लस को अलग जोड़ते हैं और माइनस को अलग जोड़ते हैं। प्लस को जोड़ी 4 4 8, 2 2 4, 2 6 68, ठीक है ना, 68 हुआ। प्लस का तो माइनस का कितना हुआ है 3 2 5 और 5 2 7 हो जाएगा 70। तो माइनस का कितना आएगा 2, माइनस का कितना आया 2। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे स्टेप डेविएशन का, जो यहाँ पे लिखे हैं कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन इंटू होता है आई। एक कितने में माने हैं 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस एफ डी एस कितना है माइनस का 2, एन की वैल्यू है हमारी 100 इंटू आई हमारा कितना है 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस -20 अपॉन हो जाएगा ये 100। इससे डिवाइड कर देंगे तो 0 माइनस का 0.2 आएगा। तो यहाँ एक्स बार इसका 45 माइनस 0.2 इसका 2 होगा
44.80 अर्थात एक्स बार इसका टू कितना आ जाएगा 44.80। देखिए तीनों मेथड से हमें हल करने पर उतने ही आंसर प्राप्त हुआ। तो ये तो था कंप्लीट आपका मीन। ठीक है, ये लेक्चर कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड समझिए एक टॉपिक है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कापी कलम अपना जो बचा है स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए, और इसी से आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह है उससे आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन का करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन बाबू वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा, अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे उन्हें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए